में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में नवंबर 2016 में ग्राम यानी कि एग्रीकल्चर एग्रोटेक मीट जो शुरू की थी, अब वो संभाग स्तर पे भी सरकार ने शुरू किया है। इसका आगाज कोटा से शुरू है और कोटा में 3 दिवसीय ग्राम का आगाज केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजस्थान सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रभुलाल सैनी ने किया। इस मौके पे काफी अधिकारी भी रहे और किसान भी रहे। बड़ी संख्या में किसानों को इसमें बुलाया गया है। क्या अब तक के इसकी स्थिति रही? मिशन 2022 लेकर के चल रहे हैं कि किसान की आमदनी दुगनी होगी? क्या इस तरह के आयोजन से कोई बेनिफिट मिल पाएगा, या नई तकनीक से जो रूबरू कराया जा रहा है किसान को एक नवाचार खुद भी कर सके और इसे आगे बढ़ा सके, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको सुनाएंगे कि अतिथि इस मौके पर क्या कह रहे हैं। नया टेक्निक्स अपना रहे और नया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन संदर्भ में राजस्थान बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सबके लिए अनुसरणीय है। कारण क्या है? केवल गेहूं, केवल चावल से काम होगा नहीं। पर्याप्त प्रोडक्शन है देश में, इसलिए डाइवर्सिफाई करना, साथ ही साथ उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, उनके लिए इंश्योरेंस का व्यवस्था, उनके लिए जो इंटरेस्ट कम सस्ते में ब्याज में ऋण दिलवाना, ये सब काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर कर रहे। मैं तो सचमुच में राजस्थान जैसा बैकवर्ड इलाका है, डेजर्ट इलाका है, ऐसी इलाका में ऐसा नया प्रयोग कृषि क्षेत्र में करना और किसानों का मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? प्रधानमंत्री जैसा कहा 2022 तक उनका आमदनी दुगनी होना चाहिए। अभी कम पानी और अधिक पैदावार, आधुनिक तकनीक, इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बाजार की क्या मांग है और उस मांग के अनुरूप क्या हम पैदावार कर रहे हैं क्या, और खेत में कम से कम 3 अच्छी किस्म की फसलें हम काटना चाहेंगे और हमारा किसान किस तरीके से स्वावलंबी बने, इन चीजों को ध्यान में रखने की हम लोगों ने कोशिश की है। यहाँ भी लगभग 25 एमओयू होने की संभावना है। कल एमओयू होगा, लेकिन हमारा जो मकसद खास तौर से जो होगा, कोटा संभाग में 98% यहाँ पर ऑरेंज की खेती की जाती है। 24% के लगभग यहाँ पर अमरूद की खेती बूंदी में आदि की जाती है। और ये पूरा जो संभाग है, ये फ्रूट और वेजिटेबल्स का एक बास्केट के रूप में विकसित करना हमारा विजन है। तो चलिए, भी आपने सुना कि राजस्थान विषम परिस्थितियों से वर्षों से जूझता रहा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ का किसान हमेशा खड़ा रहा है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कह रहे हैं कि कम बारिश में ज्यादा फसल ले सके, 3 उच्च फसलें यहाँ के किसान ले सकें। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का दावा है कि 2022 तक किसान की जो पैदावार है उसे दुगनी करने का एक लक्ष्य लिया गया है। लेकिन अभी तक जो एवरेज पैदावार है, जो आय है किसान की, वो नेशनल जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग 77,000 रुपए है और राजस्थान में ये 82,000 रुपए, 88,000 वार्षिक आय बताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तो आजादी के बाद किसान को 88,000 रुपए भी अगर वार्षिक आय हो रही है तो बहुत ही पुअर पोजीशन है कि 1 लाख का आंकड़ा भी वो नहीं छू पा रहा है। अपने किसान अपने बच्चे को कैसे पढ़ा सकता है, किस तरह की स्थिति, और एक्चुअल में जो 88,000 के दायरे में आते हैं उससे कम आते हैं, उन्हीं किसानों के बारे में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है। बड़े फार्म हाउस हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट की एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि देश के नागरिक हो, चाहे पूंजीपति हो चाहे कमजोर वर्ग का हो, उसे संरक्षण देना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे उस मुकाम तक पहुंचाना चाहिए जो वो लक्ष्य लेकर के चलता है। लेकिन किसान के प्रति हमदर्दी हमेशा हर सरकार की रहती है, राजनीतिक दल की रहती है, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ पाती है। वजह क्या है हम जानेंगे। चलिए नगेंद्र जी, सारी बातों के बीच एक बात निकल करके आई और वेंकैया नायडू जी ने कही है कि किसान की खेती लाभ का सौदा नहीं रहा। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से किसान अपने बेटे को खेती से दूर करता चला गया। यानी कि आप लोगों ने अगर समय पर, वक्त पे अगर ध्यान दिया होता तो किसान की स्थिति यह नहीं होती। ये नायडू जी का आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो सिर्फ काम यही रहा है कि सिर्फ जो है कांग्रेस का जो शासनकाल रहा है उसके ऊपर आरोप लगाना और किसी तरीके से सत्ता में आने के लिए जनता को जो है नए नए जुमले देना और कांग्रेस को जो है
उसके प्रति जो है आरोप लगाना, ये इन लोगों का काम रहा है। और आगे आज जो वेंकैया नायडू जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, आप देखिए पिछले 3.5 साल से इनकी सरकार है, अगर ये शायद अपने 3.5 साल के कुछ उपलब्धियों को ये बताते कि किसानों को लेकर इन्होंने क्या काम किया है, तो शायद वो एक बात होती है, लेकिन आज भी वो जो है आरोप लगाने से नहीं चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये जनता को छलने के लिए आए हैं और किसानों को छलने के लिए आए हैं। आप देखिए कि पिछले 3.5 साल की बीजेपी के कार्यकाल में करीब 12,000 से ज्यादा जो है किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और एक राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर कभी आत्महत्या के बारे में सुना ही नहीं गया, लेकिन पिछले 3.5 साल के अंदर जो है राजस्थान जैसे राज्य के अंदर भी कम से कम जो किसानों की आत्महत्या का मामला है वो 100 के करीब तक पहुंच रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से किसानों की स्थिति है। आज जो है गेहूं की बंपर पैदावार हमारे प्रदेश में हुई है, लेकिन जो है किसानों को समर्थन मूल्य पे जो है अभी तक खरीद उसकी शुरू नहीं हुई है और वो जो है स्थिति खराब हो रही है। आप देखिए इन्होंने जो है सरकार बनते ही इन्होंने कहा कि हम जो है किसानों की जो भूमि अधिग्रहण के लिए जो उन्होंने बिल में संशोधन किया, अध्यादेश लेकर आए और जो है किसानों की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी ने जो है पूरे देश के स्तर पर उस लड़ाई को लड़ा और वो जो है इनके जो है हलक से जो है वापस उस भूमि अधिनियम का जो संशोधन है उसको बैक करवाया, उसको अध्यादेश को जो है वापस लेना पड़ा सरकार को। तो कांग्रेस तो लगातार किसानों की लड़ाई लड़ रही है। किसानों की लड़ाई कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक जो है किसानों को की जो समृद्धि है उसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरा योगदान दिया है। लेकिन अब जो स्थिति पैदा हो रही है उसमें आप देखिए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले साल भर पहले या 6 महीने पहले जो आपने एग्रोटेक जयपुर में जो हुआ राज्य के स्तर पर, उसमें जो एमओयू आपने साइन की उसका क्या रिजल्ट निकला वो आप बताइए। किसान जो है उसको जो मुआवजा 3 साल पहले जो उसकी फसल बर्बाद हुई उसका मुआवजा उसको आज तक नहीं मिला, उसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है किसानों को जो है झूठा एक माहौल बनाकर उनको दिखाना कि भाई ये इस तरह का आपको करना है, आपकी कृषि की आय आपकी दुगनी हो जाएगी 2020 तक। तो आप सिर्फ और सिर्फ जुमले पे जुमले दिए जा रहे हैं, धरातल के ऊपर किसान के लिए क्या कर रहे हैं ऐसा कोई कार्रवाई जो है नजर नहीं आ रही है। उसका जवाब अभी शीलदा भाई जी देंगे। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, भी आपने सुना नगेंद्र सिंह जी को कि लक्ष्य तो अच्छे लेकर के चल रहे हैं लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है, ये केवल एक जुमलेबाजी है और किसानों को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। देखिए ख्वाब में तो कांग्रेस ने रखा, इतने साल शासन किसने किया, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और मुझे सुन के बहुत हंसी आ रही है कि अभी ये नगेंद्र जी कह रहे थे कि 12,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल, बहुत मैं तो कह रही हूँ ना, बहुत ही हास्यास्पद नहीं है। हम आप अपना रिकॉर्ड देखिए, आप पता करवाइए, इसका मतलब आपके पास जानकारी नहीं है। लगातार जो है कांग्रेस पार्टी इस मांग को उठा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के घर जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के यहाँ होकर आते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री किसान के घर तो जाए। नगेंद्र जी आपने आरोप लगाए हैं, आपने जो कमियां गिनाई है, अब एक बार जवाब सुनिए, जवाब देने दीजिए इनको, बोलिए जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से सत्ता में आए उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि किसान भाई इस देश की जान है, इस देश की आत्मा है और जब तक इनको इनका पूरा हक नहीं मिलेगा, जब तक इनको पूरी फसल का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसके तहत ही किसानों के हित के लिए इन्होंने बीमा योजना जो चालू की उसमें 100% FD को लागू किया ताकि किसानों को समय पर पैसा मिल सके। इसके साथ ही चलिए, लेकिन किसानों को मुआवजा नगेंद्र जी मैडम जी चलिए। देखिए अब तक इनके समय में भी ये होता था कि अगर किसान के किसी भी आपातकाल में या कोई विपदा आपदा प्राकृतिक आपदा होती थी तो उसमें 30% पर मुआवजा मिलता था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है जिस 50% पे मिलता था, सॉरी, ये भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सरकार है जिसने 30% अगर नुकसान हुआ है तो उसका मुनाफा दिया है। और जो पिछली समय में अभी जो बम्पर फसल हुई है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिस तरह से किसानों के लिए नई नई तकनीक लाई जा रही है और जो सॉइल परीक्षण का जो सबसे मैं एक बात जानना चाहूंगा बीच में आपसे, बम्पर फसल जो हुई है उसमें रिकॉर्ड तो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें सरकार का क्या योगदान रहा? देखिए बैंकारा सरकार जो है खरीद नहीं कर रही है उनसे। देखिए जो सॉइल परीक्षण हुआ उससे किसान लेबोरेटरीज में जाके पता लगा पाया कि इस मिट्टी में कौन सी फसल होगी। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं मैम। यूरिया दिया गया उनको। सॉइल हेल्थ कार्ड की तो स्थिति ये है मैडम, जिन लैब्स को आवंटित कर दिया गया वहाँ इक्विपमेंट्स ही नहीं है, परफेक्ट लॉग नहीं है। देखिए योजनाएं आप लोगों की अच्छी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंसान को
जिस तरह से अपने हेल्थ की आवश्यकता पड़ती है कि एकदम तंदुरुस्त रहे, वैसे ही एक मिट्टी की भी को भी हेल्दी रखने की आवश्यकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बट अभी पोजीशन ये है कि वो आप लोगों को लैब की मॉनिटरिंग करके देखे। आप लोग तो जाते रहते हैं, आप लोग संभागवार भेजते हैं, जिलों में आपके पदाधिकारी हैं, वहां भिजवा कर दिखवाइए कि पोजीशन क्या है। हम अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अभी आप लोगों ने लक्ष्य दिया ग्राम जब नवंबर 2016 में हुआ कि 23 लाख सोइल हेल्थ कार्ड बनेंगे। अभी से 17 लाख का आंकड़ा दिया कि जुलाई तक हम 17 लाख बना देंगे, तो 8 लाख का अंतर, 6 लाख का अंतर यहीं पे आ रहा है अभी। और जो पिछली एग्रीटेक मीट हुई उसकी कभी समीक्षा हुई है कि किस पायदान पे हम पहुंचे, 6 महीने में कुछ हो भी पाया कि नहीं हो पाया? योगेंद्र जी, उसकी सफलता को लोगों, किसानों ने कितना इससे लाभान्वित हुए, इसी से उत्साहित होकर ये अभी यहाँ पर ये कोटा में ये मीट रखी गई है, ताकि जो पिछले समय में जो कमी रह गई, जो किसान नहीं आ पाए और जो नहीं समझ पाए, तो उसको उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने यहाँ पर रखी है। और नहीं, मैं तो पूछना चाहूंगा कि कितने एमओयू धरातल पर आया, बताइए। देखिए, किसान चैनल जो चालू किया उसमें किसानों को इतने लाभान्वित हो रहे हैं, उनमें हर प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि किसान जिससे लाभान्वित हो सके, क्योंकि किसान आज भी हम बात करें पढ़ाई लिखाई की तो उतना उसका नहीं है जितना वो विजुअल देखने में समझ रहा है। और हर तब सरकार ने देख लिए उनको पूरी तरह से पानी पहुंचाने की, हर जो सरकारी सिंचाई योजना के तहत प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसके तहत किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाए। और इसके साथ ही किसान केवल खेती पर डिपेंड नहीं रहे, एक गोकुल मिशन के तहत जो पशु हैं उनकी नस्ल सुधारने के लिए भी सरकार ने एक बजट का प्रावधान किया है, ताकि वो अपना बजट को उस बजट के अकॉर्डिंग जो पशुधन है उसमें भी सुधार कर सके। और पशु महाविद्यालय भी खोले गए, 46 महाविद्यालय खोले गए जहां पर किसान अपनी जानकारी ले सकें। और जो भी है, जितनी भी सरकार मदद कर सकती है उतनी हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर हर सुख दुख की घड़ी में, जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था, किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी, तो सरकार जो थी वहां पर पहुंची, 50,000 करोड़ की वहां पर सहायता पहुंचा रही। तो कहीं भी अगर बिजली की कमी है तो सरकार, राजस्थान की मैं बात करूं, तब किसानों के बिजली के जो बिल माफ किए गए हैं उनको और भी हर प्रकार से सहायता दी है, उनको इतना ऋण दिया जा रहा है कि वो हर तरह से अपनी फसल में उसको काम में ले सके। चलिए नगेंद्र जी, 2 बातें देखिए, नवाचार तो किसी को करना ही होगा। मैं ये नहीं कहता किसी भी सरकार की नीयत पे हम कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं, सवाल बस वही उठता है कि जो योजनाएं लेकर के जाते हैं उसका दम भरने से पहले उसकी धरातल की हकीकत को जानना बहुत जरूरी है। और मैं तो कहूंगा कि आरोप बेशक राजनीतिक दल लगा सकते हैं, लेकिन सत्ता की कुर्सी पे जो भी बैठता है जनता के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। आप बैठे हैं चाहे बीजेपी के लोग बैठे हैं, और जनता के प्रति उनका समर्पण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता के लिए योजनाएं भी बनाते हैं, कोई ज्यादा बना के रखता है, कोई कम बना के रखता है, कोई दूसरे सेक्टर में कोई नवाचार करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉनिटरिंग का अभाव रहता है। और हम अगर ताल ठोकना शुरू कर दें कि नहीं बिल्कुल ये ऐसा हुआ है और बिल्कुल हो रहा है, अगर कोई उस पर सवाल खड़ा करता है, तो मेरा ये मानना है कि एक स्वस्थ परंपरा डाली जानी चाहिए कि वास्तव में इन आरोपों का कितना दम है, एक बार जांच करवा लेना चाहिए। इतना बड़ा एक आप लोगों के पास में सारा सिस्टम है, सरकार के पास भी होता है, प्रतिपक्ष के पास में भी होता है, तो मीडिया रिपोर्ट्स पे अगर कुछ कहती हैं तो आप 100% आप उनकी सच्चाई मत मानिए, लेकिन उसके परीक्षण तो करना चाहिए कि हाँ सच्चाई है कि नहीं है। आप सोइल हेल्थ कार्ड की जैसे बात कर रहे हैं, उन कार्ड को केवल जारी करने से मतलब नहीं है, लेकिन बेनिफिट कितने लोगों को मिल रहा है ये देखने वाली बात है। आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस कर दिया फसलों का, लेकिन कब से लोगों की पेंडेंसी है, कब से पैसा नहीं मिला है, उन कंपनियों से पूछा जाना चाहिए, उनकी जवाबदेही क्या है। ये बात बहुत अच्छी है कि आप लोगों ने इसे 33% किया, जो फसल खराब है उसमें भी आप लोगों को बेनिफिट देंगे, और इकाई को भी पहले एक तहसील को होता था, अब थोड़ा उसको सॉर्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नवाचार की जो मैं बात कर रहा था नगेंद्र जी, कि इन्होंने कहा कि इटली और इजराइल की तर्ज पे राजस्थान में भी खेती का भविष्य तलाशा जाएगा। ये ग्रामटेक जब पहला हुआ था उसमें कहा गया था, और ये भी कहा गया था कि पूरे देश के अंदर पहली मर्तबा को सरकार ये मीट कर रही है। हालांकि मुझे जहां तक जाने महाराष्ट्र नागपुर में कर चुकी है, इसके जैसा ही कुछ था, वहां पे भी कुछ इसी तरह का हुआ था, जिसमें राजस्थान का भी एक अपना एक वो बना हुआ था, बूथ लगा था, और वहां पे मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और ये लोग गए भी थे।
तो नवाचार अगर कोई करता है तो उसे मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए सरकार, कोई भी अगर किसान का भला हो रहा है तो। नहीं, बात नवाचार की नहीं है, नवाचार तो होना ही चाहिए, उसके बारे में जो है किसानों को जागरूक भी करना चाहिए और उनको उनसे परिचित भी कराना चाहिए। उससे जो है कहीं ना कहीं किसानों को ही फायदा होना है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से सरकार दो तरह का रवैया अपना रही है कि धरातल पे किसानों को जो है वो लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है, और इस तरह के नवाचार वाले जो कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम करके वो जो है एक माहौल उस तरह का बनाना चाह रही है। मैं खुद जो है मैडम यहाँ उपस्थित है, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि पिछला जो अभी जो किसान टेक जो हुआ था, ग्राम टेक जो हुआ था, उसमें जो आपने एमओयू साइन किए थे अलग अलग कंपनियों से, उसका क्या रिजल्ट रहा पिछले 6 महीने में, उनमें क्या प्रगति हुई, एक तो आप ये बताइए हमें। दूसरा, मैं खुद अभी आश्चर्यचकित हूं कि जब मैंने ये कहा कि 12,000 से ज्यादा किसान देश भर में आत्महत्या कर चुके हैं, तो मैडम ने जो है उस बात को हंसी में उड़ा दिया। एक बहुत गंभीर मामला है, और हम हमेशा लगातार कांग्रेस पार्टी ने इस बात को उठाया कि प्रधानमंत्री जी, मैम मुझे बोलने दीजिए, आपको समय मिलेगा, आप बोल दीजिएगा। प्रधानमंत्री जी को पूरा समय है कि वो विदेश यात्रा दौरे करते हैं, वहां पर जो है जनता से मिलते हैं, वो जो है पाकिस्तान तक की यात्रा कर लेते हैं, वो उद्योगपतियों के घर पे यात्रा कर लेते हैं, उद्योगपतियों से लगातार मिलते हैं, लेकिन किसानों के ऊपर जो आज लगातार किसान जो है निराश होकर आत्महत्या कर रहा है, आज तक एक किसान के घर पे प्रधानमंत्री जी नहीं गए। एक बहुत बड़ा प्रश्न यहां पे खड़ा हुआ है। आप योगेंद्र जी, आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले की खबर थी, सीकर के अंदर प्याज की बंपर पैदावार हुई है, लेकिन उसकी कोई खरीद नहीं हो रही है। इसी तरीके से जो है गेहूं की बंपर फसल हुई, लेकिन उसका समर्थन मूल्य जो है किसानों को नहीं मिल रहा। तो ये सारी स्थिति है। आपने बड़ी बड़ी योजनाएं तो लेके आ गए, सॉइल हेल्थ कार्ड लेके आ गए, आप इंश्योरेंस की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो किसान जो फसल पैदा कर रहा है उसका जब तक उसको समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, आज के 3 साल पहले जो किसानों की फसल बर्बाद हुई, आज तक उसका मुआवजा उसको नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है किसान दुखी नहीं होगा तो क्या होगा। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए वो आज जो है अपने आप में जुमला साबित हो रहे हैं। हाल में मैडम ने कहा कि हमने बिजली के बिल माफ किए, कहां आपने तो बिजली की दरों में वृद्धि की, कांग्रेस ने आंदोलन किया और आपको जो है वापस बिजली की वृद्धि की दरें वापस लेनी पड़ी। तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं अपनी हकीकत को जो है छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार जो है सिर्फ एक माहौल उस तरह का बना रही है एग्रोटेक करके और रिसर्जेंट राजस्थान करके, लेकिन धरातल पे जो है किसान और जो आम जो जनता है आज राजस्थान की, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चलिए, एक बात और कही थी, मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि अगर काश ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने कहा कि 100 शिक्षा इंडस्ट्री को कृषि से जोड़ना और एग्रीकल्चर में टूरिज्म को भी तलाशने की कोशिश की थी, रूरल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की बात कही थी। तो अभी जो पोजीशन है हमारे लिहाज से बहुत ज्यादा इसमें कोई प्रगति दिखती नहीं है मैडम। तो विचार बहुत अच्छा है, सरकार का कदम भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि समीक्षा बहुत जरूरी है कि ये क्यों नहीं हुआ। आप लोग के पास में ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स को पूछा जाना चाहिए कि ये हुआ क्यों नहीं, अगर कहीं कमी है तो उसे दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। केवल मीटिंगों से नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, लोकतंत्र में विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन विपक्ष सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए हो, ये भी नहीं होना चाहिए। अगर मीडिया कोई बात निकाल के लाता है और कोई आंकड़े सही रखता है तो इसको भी मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, और ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए भी सरकार कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट आती है, मीडिया के थ्रू आती है, प्रिंट मीडिया के थ्रू आती है, तो सरकार इसकी मॉनिटरिंग करती है। और मुख्यमंत्री जी स्वयं, कृषि मंत्री जी स्वयं, वो लगातार कलेक्टर से भी पूरी जानकारी लेते रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू लेते रहते हैं, और अपने जो है गिरदावर तहसीलदार और जो भी है उनसे लगातार रिपोर्ट लेते रहते हैं। और आज आप देख लीजिए किसानों की जो आप समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, तो पहले भी अभी जो पहले भी फसल आई थी उसमें भी यही हुआ था कि थोड़ा सा डिले हुआ था, कुछ रीजंस थे, लेकिन जो मार्केट भाव था उसी भाव से बिक रहे थे, तो किसान को किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ। तो जहां तक किसानों की वेलफेयर की बात है, तो मैं समझती हूं कि किसानों का हित किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता पर है, और ये सिर्फ अगर विपक्ष बुराई करने के लिए करता है तो ये मैं इसकी निंदा करूंगी। और जहां तक किसानों के मरने की बात है, तो ऐसा अभी तक कोई प्रकरण आया नहीं। 2-4 प्रकरण थे जिनकी जांच की गई, उसमें पता चला गया कि उनके पारिवारिक रीजन थे या कोई ऐसे रीजन थे। और सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि अगर किसान की कोई घर में कोई
मजबूरी है, कुछ है, तो सरकार उसको लोन देती है। हर तरह के लोन देने के लिए सरकार तैयार है कि लेकिन किसान आए तो सही। कहाँ लोन मिल रहा है आज? वो जो है निजी हाथों से लोन लेने को मजबूर हो रहा है। नहीं मिल रहा लोन। हम यही कह रहे हैं आपको, लोन नहीं मिल रहा है, उसकी जो है फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। पिछले साल आपने जो है मूंग और मूंगफली की जो फसल दी उसका जो है उसको समर्थन मूल्य नहीं मिला, वो फसल उसकी बर्बाद होगी, मंडियों में पड़ी हुई। अब की बात जो है गेहूं की यही स्थिति हो रही है। एक सवाल कल ही मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आया था कि सीकर के अंदर प्याज की फसल बर्बाद हो रही है क्योंकि प्याज का जो है मूल्य उनको मिल ही नहीं पा रहा। आप दोनों से एक सवाल करना चाहूंगा कि देखिए, योजनाएं सरकारों की बनाई हुई पहले से भी हैं और मुझे लगता है कि योजनाओं की कमी नहीं है देश के अंदर। किसान को स्वावलंबन उससे देने के लिए, उसे एक अपना जीवन यापन अच्छे से गुजारा कर सके, वो बच्चों की परवरिश कर सके, उसके लिए योजनाओं की कमी नहीं है, पहले भी थी, आज भी है। लेकिन मैडम देखिए, हम लोग केवल बहस करके और उसको ढकने की कोशिश करते हों, चाहे सरकार किसी की भी हो, तो ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी जिससे काम की जवाबदेही उसके प्रति लादी जानी चाहिए, हम उसे संरक्षण दे रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है बहुत ही बढ़िया हो रहा है, कुछ उसमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है। मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, देखा जाना चाहिए किसान आज क्यों अपने बच्चे को खेती से दूर कर रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि जीडीपी में बड़ी भागीदारी हमारी एग्रीकल्चर फील्ड की है, रूरल एरिया की है, और दूसरी तरफ जब हकीकत जो है उससे हम कोसों मील दूर रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक किसान ठगा हुआ सा महसूस करता है कि हमारे लिए ये वकालत नहीं की जा रही है, ये हमारे साथ में एक अन्याय हो रहा है। अगर कहीं पे कोई चीज है तो आज भी स्थिति ये देखिए, अगर फसल खराबा होता है तो उसकी गिरदावरी, इतनी बार जांच, केंद्रीय दल आएगा, फिर उसकी तहकीकात करेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, किसान उसमें उलझ के रह जाता है। एक छोटा सा किसान, बहुत सारी जगह ऐसे है कि उसके लिए 2000 का कर्ज भी बहुत भारी पड़ता है, और वो बेचारे कितने दौर से गुजरेगा, कब उसके फसल के मुआवजा आएगा, बहुत बुरी मुश्किल होती है। पिछले साल के 15 के मुआवजे 16 तक नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि किसान के प्रति राजनीतिक दलों की और एक सरकार की, किसी की भी हो, चाहे वो संवेदनशीलता है, ये संवेदनहीनता कहूंगा मैं इसको, कि किसान को इतने चक्कर लगाए जाते हैं और हम उसके हमदर्दी की बात करते हैं। योजनाओं का अंबार है, योजनाओं की कोई कमी नहीं है। अगर पहले की योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जाएगा तो किसान बहुत अच्छे से जीवन जी सकता है, लेकिन योजनाओं पे कोई गौर करने को तैयार नहीं होता है। देखिए योगेंद्र जी, सरकार ने यह प्रयास किया कि जितने भी अब तक जो बिचौलिए थे उन पर कंट्रोल लगाया है कि डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, किसान के जो भी फसल का जो है डायरेक्ट किसान के खाते में जा रहा है। तो ये एक तो बिचौलिया का सिस्टम खत्म हुआ, इससे डायरेक्ट किसान के पास में पैसा पहुंचा। दूसरी बात ये कि किसान के बेटे खेती से क्यों दूर भाग रहे हैं, इस बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने किया कि जो किसान जो गांव है उनको आदर्श गांव बनाया जाए। जो शहर में जो फैसिलिटीज मिल रही हैं वो फैसिलिटीज वहां पर मिले, वहां पर शिक्षा भी मिले, वहां पर इंडस्ट्रीज, अगर कोई बच्चे उनके डालना चाहे तो खेती के साथ साथ इंडस्ट्रीज के लिए भी करोड़ों आपने 20,000 से ज्यादा तो स्कूलें बंद कर दी मैम आपने प्राथमिक। आप कहाँ आदर्श ग्राम की बात कर रहे हैं? स्कूल नहीं, स्कूल जहाँ आप ग्राम को आदर्श बनाएंगे तो वहाँ स्कूल भी होगा, वहाँ जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी होगा, वहाँ सारी चीजें होगी। हाँ, तो वो आपने बंद करने का काम किया ना, आपने कहा हमने स्कूल खोले और आपने उनको बंद करने का काम किया। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए, आप मैम जो है सरकार की प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ बैठी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 3 सालों के अंदर किसानों को कितना मुआवजा मिला, इसका रिकॉर्ड आप बता दीजिए। आपके पास कोई आंकड़ा हो तो आप पेश कर दीजिए। आप ये देखिए कि आज के 2 साल पहले जो किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, उसका मुआवजा अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। उसके अलावा जो है पिछले साल मूंग और मूंगफली की जो फसल थी वो उनकी बर्बाद होगी क्योंकि जो है उसको समर्थन मूल्य नहीं मिला, और अब वही स्थिति जो है गेहूं की साथ होने जा रही है। तो ये स्थिति लगातार जो है किसानों के साथ हो रहा है कि न तो उसको जो है पूरे तरीके से लोन मिल पा रहा है, ना ही जो है उसको उसकी फसल का जो है पूरा मूल्य मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो दोनों तरफ से जो है बिल्कुल फंसा हुआ है, और ऐसी स्थिति में निराशा की स्थिति तो होगी होगी। कहां से वो आप उसको नवाचार तो सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन नवाचार में वो कैसे उस नवाचार को अपना पाएगा जबकि उसका पुराना जो उसकी स्थिति है उससे निकले कहा। आप ये देखिए, केंद्र की यूपीए सरकार ने पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया, पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ किया, और आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल दोगला व्यवहार करी ना आपने। यूपी में तो किसानों का कर्जा माफ कर दिया, कि राजस्थान के किसानों के साथ दोगला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उनका कर्जा क्यों माफ नहीं कर रहे हैं आप? तो सरकार कहीं ना कहीं
भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उनकी जो सरकारें हैं, वो जो है कि जो किसान हैं उनको उनके साथ जो है बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं कि चुनाव होंगे तो हम आपका कर्जा माफ करेंगे, चुनाव नहीं होगा तो हम आपका कर्जा माफ नहीं करेंगे, और चुनाव में आप हमको वोट दो पहले। ये पूरे तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ राजनीति करने में लगी हुई है, और यही कारण है कि आज जो है किसान की दुर्दशा पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर किसानों की दुर्दशा हो रही है। किसान आज खुशहाल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, किसान खुशहाल था, लेकिन पिछले 3.5 साल में किसान के चेहरे पे मायूसी नजर आ रही है। आपने जो किसानों को जो अनुदान मिल रहा था, जो सब्सिडी किसानों को उपकरणों पे मिल रही थी, कृषि सब्सिडी, उसको जो है आपने कम कर दिया। आपने जो है किसानों से जो उनको मिलने वाले फायदों को लगातार आप जो है कम करते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम किसानों को जो है 2020 तक हम किसानों की जो है आय जो उसको दुगना कर देंगे। तो बातों से काम नहीं चलेगा। आपकी सरकार है, आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा, और आपको आंकड़े पेश कीजिए ना। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, आपके पास आंकड़ा नहीं है। आपने कितने लोगों का मुआवजा और कितने किसानों का मुआवजा दिया, समय का भाव, आप इसका आंकड़ा तो पेश कीजिए। नगेंद्र, आंकड़ा तो पेश करके बताए। विधानसभा में नगेंद्र जी और किसानों की मांग कांग्रेस हो जाती तो आप लाठियां बरसाते। बोलिए। एक बात का जवाब दीजिए, अगर इस देश के किसान दुखी है या व्यापारी दुखी है, जनता दुखी है, तो जो जिस तरह से अभी जो चुनाव हुए, जो कार्य प्रणाली पर जो जनता ने मोहर लगाई, वो क्या इस बात का देखिए जनता ने मोहर किस रूप में लगाई है, किस तरह का माहौल आप देश में ध्रुवीकरण का माहौल आप पैदा कर रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज क्या कश्मीर में हुई है, यूपी के अंदर आप देखिए दलितों पर लगातार आप अत्याचार कर रहे हैं। रोकना चाहूंगा, समय का भाव। तो कोटा में जो एग्रीटेक मीट 2017 एक संभाग स्तर पे, और पहले ही जब नवंबर 2016 के अंदर इसका आगाज हुआ था, तब कहा गया था कि संभाग स्तर पे इसे लेके जाया जाएगा। ये पहली कोशिश कोटा से की गई है। सरकार का दावा है कि किसान को एक नवाचार मिल रहा है, किसान आधुनिक तकनीक के साथ में कोलोबरेट करेगा तो उसे ज्यादा बेनिफिट हो सकेगा, और सरकार कटिबद्ध है कि 2022 तक उसकी आमदनी दुगनी हो सके। एक ये भी कहा है कि कम पानी में ज्यादा पैदावार हो सके, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसमें डूंगरपुर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। खैर चलिए, योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, और योजनाएं निश्चित रूप से उस कंज्यूमर के लिए बनाई जाती हैं जिसके मद में ये डाली जाती हैं, वो चाहे किसान हो, चाहे आम उपभोक्ता हो, कोई भी हो। योजनाओं में कोई कमी नहीं रहती है, योजनाएं अच्छी बनती हैं और जनता के लिए ही बनती हैं। काश लेकिन वो धरातल पे उतरें। चिंता इसी बात की है, और कोशिश ये की जानी चाहिए कि उनकी मॉनिटरिंग ठीक से हो सके। अगर कहीं कोई आरोप लगा रहे हैं, कहीं आईना को दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उस हकीकत की तह में भी जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए कि वास्तव में हम इतने समय पहले एक योजना लेकर के आए थे, उसकी स्थिति क्या है, उसकी हकीकत क्या है। महज एक प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलता है, उसकी तह में जाना बहुत जरूरी है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और बात करेंगे। राजस्थान में 3 दिन तक प्रदेश कांग्रेस का मंथन चला जिलेवार, जिसमें कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद की गई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद।